बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजान हिकमत। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को बवासीर खूनी व बादी का ऐसा आसान और मुजरब तरीन नुस्खा बताने वाला हूं। अगर जिस भी दोस्त बात को हो वो खुद बनाकर इस्तेमाल करे, अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, जिसको भी ये मर्द लाहक हो, चाहे वो बवासीर खूनी हो या बादी, इंशाअल्लाह ताला चंद यौम ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करने से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, खूनी व बादी बवासीर के वैसे तो बहुत से अक़साम हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में खून भी आता है और बादी बवासीर में मोती और मस्से होते हैं, जलन वगैरह होती है, तकलीफ होती है, लेकिन खून नहीं आता। दोस्तों, इसके बहुत सी वजूहात हैं। ज़्यादा बैठे रहने की वजह से, गर्म चटपटे खाने की वजह से हामला औरतों को हमल के दौरान भी ये हो जाती है, लेकिन इसके ज़्यादा सबब खाने से तल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि ज़्यादा मिर्च, मसाले, तेल, फास्ट फूड चीज़ें इस्तेमाल करना, ज़्यादा कब्ज़ रहना। ज़्यादा इन चीज़ों से परहेज़ करें और अपने खुद को, जिसको ये खूनी व बादी बवासीर है, इन चीज़ों से परहेज़ करें और ख़ुद को कब्ज़ वगैरह न होने दें। और जो मैं आप दोस्तों को ये नुस्खा बताने वाला हूँ, ये बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इतना आसान है कि कोई भी अक्ल फाम रखने वाला दोस्त आसानी से बना सकता है। जैसा कि इस अजीब गरीब और लासानी बवासीर के नुस्खे का ताल्लुक नीम के फूलों के साथ है, तो आप जब नीम के फूल अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो आप हस्बे ज़रूरत यानी कि तकरीबन 200 ग्राम नीम के ताज़ा फूल हासिल करें और उनको डंडे कुंडे से चौक गोब करके एक शीशे के जार में उनको डाल लें और शहद खालिस छोटी मक्खी का उस पर इतना डालें कि तकरीबन 2-3 उंगल जो है वो शहद ऊपर आ जाए। उसको एक हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए पड़ा रहने दें। उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आधा चम्मच सुबह दूध के साथ और आधा चम्मच रात दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल कोर्स 15 से 20 यौम है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पुरानी बवासीर है तो 1 माह भी इस्तेमाल कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला चंद यौम के इस्तेमाल से हमेशा हमेशा के लिए आपकी बवासीर चाहे खूनी हो या बादी हो, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस दौरान आपको मुकम्मल परहेज़ रखना होगा, यानी कि खुद को कब्ज़ ना होने, लाल मिर्च इस्तेमाल न करें और देख के पके हुए चावल, फास्ट फूड, गर्म मसालों वाली अशिया को बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इसके अलावा मैं आपको एक मरहम बताता हूँ। हस्बे ज़रूरत रोगन अरिंडी लेकर उसमें काफूर की एक टिकिया जो है अच्छे तरीके से, जो बिल्कुल बारीक सबू बनाकर वो मिक्स कर लें और उसको 3 दिन के लिए धूप में रख दें, यानी कि दिन को धूप में रख दें, रात को अंदर रख लें। उसको धूप में रखने के बाद फिर उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है घर कर लें, घोट लें, वो मरहम बन जाएगा। सुबह व शाम जो अच्छे तरीके से वाश करके आप उस मरहम का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला चंद यौम न गुजरने पाएंगे तो आपके मुँह के मस्से जो हैं ये सब मुरझा जाएंगे और गिर जाएंगे। दर्द और खून वगैरह है जो वो तो पहले दूसरे दिन से ही आना बंद हो जाएगा, आपकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुकम्मल शफा के लिए आपको ये मतवातर 20 दिन से 1 माह तक इस्तेमाल करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा आप परहेज रखेंगे तो कभी आपको ये खूनी व बादी बवासीर नहीं होगी। दोस्तों, बनाएं और इस्तेमाल करें।
اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی ارائن کو دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کوئی اور مفید ویڈیو لے کر، مفید نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دی اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.